जो मैं बनाने जा रही हूँ, डायरेक्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन है ये। यू कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा लोग ना इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कार्मिक ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप। आई एम सॉरी, माइक, या माइक। तो इसके लिए आज मैं एक्चुअली मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं, सोलमेट से शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बनाते टाइम बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, तो फॉरगिव मी। सोलमेट जो होता है ना, उसको शास्त्रों में माना गया कि यह होता है, सोलमेट होता है हमारी आत्मा जैसा दूसरी आत्मा। हमारे जैसे गुण होते हैं उसमें, हमारे जैसा ही लगा लो, हर आदत हर भाव हमारे जैसा होता है। एट द सेम टाइम हमारे लिए वो जहाँ भी ज़रूरत होगी खड़ा रहेगा, ऐसा इंसान होता है। और हमारे अच्छे, वो हमें पॉजिटिव वे से ज़िंदगी में लेसन सिखाने आता है, हमारी हेल्प करने आता है ज़िंदगी में। जब हमें ज़रूरत होती है तब हमारी हेल्प करने आता है ज़िंदगी में, और पॉजिटिव वे से बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है, और बिल्कुल खुशी से रखता है, हेल्पफुल नेचर से रखता है। और सोलमेट में, ये सोलमेट अब मैनिपुलेशन ये है दुनिया का कि सोलमेट सिर्फ हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होता है, ऐसा नहीं है। सोलमेट में सब कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, और इवन हम अब जिससे रिलेशनशिप में है हस्बैंड, और हस्बैंड की एक्सटेंडेड फैमिली में बेसिक कोई सोलमेट हो सकता है। मतलब आसपास कोई भी है जो एक्चुअली में लविंग केयरिंग है हमारी तरफ, एम्पैथी रखता है, बात सुनता है, हेल्प करता है, और मतलब और हमारे जैसा ही है, हमारी सोल जैसा ही है, उसकी सोल ही हमारे जितनी प्यारी है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलमेट। ओके, और कोई भी हो सकता है सोलमेट, ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर ही सोलमेट है। दिस इज अ मिथ जो कि बहुत ज़्यादा है, हो गया है। और आगे जो कार्मिक और ट्विन फ्लेम का बोलूँगी वो तो और ज़्यादा मिथ एक्चुअली मैं बस्ट करूँगी। तो हाँ, जिसको लगता था कि यह सिर्फ पार्टनर ही सोलमेट होता है, ऐसा नहीं होता है। सोलमेट कैन बी एनीवन, सोलमेट कैन बी एनीवन इन योर सराउंडिंग, और सोलमेट कैन बी इवन योर पेट। और या फिर आस पास जाते टाइम कोई पेट है ना जिससे हमको बहुत अटैच है, या वो हमसे अटैच्ड है, तो सोलमेट कैन बी एनी पेट। गली पे चलता हुआ कोई भी पेट हमारा सोलमेट हो सकता है। तो या सोलमेट पेट्स भी हो सकते हैं हमारे, और आसपास का कोई भी इंसान हो सकता है जो पॉजिटिविटी प्रदान करता हो। बेसिक बात ये है, पॉजिटिविटी देता हो, होप देता हो, लाइफ में जीने की कोई वजह वजह मिलती हो, उसकी वजह से अच्छा लगता हो, खुशी मिलती हो, तो वो इंसान हमारा सोलमेट है। और सेकंड कार्मिक, ये धरती कार्मिक है। 14 लोकाज हैं, ठीक है। 7 हमारे नीचे हैं, 7 धरती के नीचे हैं, पाताल लोक, सब लोग मतलब 7 नीचे हैं, और 8वें नंबर पे धरती है, 6 इसके ऊपर लोकाज हैं जो कि अपर लोकाज है, परिलोक स्वर्ग लोक ऐसे करके, तपलोक आई एम सॉरी, मेरी धूप की वजह से स्मेल आ रही मुझे। तो 7 लोकाज हैं ऐसे करके, तो जो नीचे हैं और 6 हमारे ऊपर हैं, और बीच में हम हैं, सेंटर में हम हैं। हमारे लिए क्या है, ये धरती बिल्कुल क्या है, कार्मिक है, कार्मिक चीज़ है। कार्मिक कर्मों को काटने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, ठीक है, कर्मों को काटने के लिए। पिछले जन्म के जो हमने कर्म एकत्रित कर रखे हैं, पिछले कई जन्मों के, 100 हजारों जन्मों के, उसको काटने के लिए इसी धरती पे भेजा जाता है। तो पूरी धरती एक कार्मिक चीज़ है। तो यहाँ पे हर ऑलमोस्ट 99.5% चीज़ें लोग कार्मिक हैं। और जिनको लगता है कि कार्मिक से शादी नहीं होती, तो मैं उनका भी मिथ बस्ट कर दूं। 7th हाउस से बड़ा कार्मिक कोई नहीं, 6th हाउस प्रारब्ध है, 7th हाउस कुंडली का सबसे बड़ा कार्मिक है, बिकॉज वो हमारा ऑपोजिट है। हम फर्स्ट हाउस है, 7th हाउस हमारा पार्टनर है। तो मोस्ट ऑफ द मैरिजेज आर कार्मिक, और बहुत ज़्यादा पुण्यकर्मा किए होते हैं जिनकी उनके सोलमेट से शादी हो जाती है, वरना कार्मिक है सब।
शादी तो सबसे बड़ा कार्मिक चीज़ है। शादी और बच्चे से कार्मिक चीज़ कोई है ही नहीं। बिकॉज़ इन्हीं के माध्यम से हमें सबसे ज़्यादा लेसन्स और कर्मा बर्न करने होते हैं, और हमारे पार्टनर से हमारा बहुत सारा पास्ट लाइफ कर्मा जो बचा होता है, इसी वजह से ही तो वो हमारा पार्टनर बनता है। इसी वजह से तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं ज़िंदगी का, वरना क्यों करेंगे? तो कार्मिक इज़ दैट। तो कार्मिक ये है। और हर कोई चीज़, हर कोई इंसान ऑलमोस्ट कार्मिक है। सोलमेट को छोड़ दीजिए, एक आधा जो आपका सोलमेट होगा, उसके अलावा हर एक चीज़, हर एक इंसान कार्मिक है। क्योंकि कर्मा ही काटने आए हैं, कर्मा तो बर्न करने आए हैं, तो कार्मिक क्यों नहीं होगा? धरती ही कार्मिक है। धरती पे जन्म ही इसलिए मिला था क्योंकि कर्मा है काटने को, उसी को कार्मिक बोलते हैं। तो मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा फँसने की या मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं। ओह! ही इज़ योर सोलमेट, ही इज़ योर ट्विन फ्लेम जैसे रीडर करते हैं। ओह! ही इज़ विद द कार्मिक। यू आर ऑल्सो कार्मिक। यू आर ऑल्सो कार्मिक, दे आर ऑल्सो कार्मिक ऑफ योर्स। मालूम है मैं किनकी बात कर रही हूँ? डराने वाले रीडर्स जो होते हैं। और लास्ट में ट्विन फ्लेम है। गीता में एक श्लोक है, आई एम सॉरी मैं संस्कृत में तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन उसमें लिखा गया है, आई थिंक चैप्टर 2 में है वो, जहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि आत्मा को ना तोड़ा जा सकता है, ना ही इसको गीला किया जा सकता है, ना ही इसको किसी और रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और ना ही इसके 2-3 कोई भी भाग किए जा सकते, तो तोड़ा ही नहीं जा सकता है। ये एक ज्योति है हमारे अंदर, सिर्फ एक छोटी सी ज्योति है हमारे अंदर। आत्मा ज्योति है, छोटी सी ज्योत है हमारे अंदर, और इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है। तो हाउ कैन यू से कि ट्विन फ्लेम हमारी आत्मा के 2 हिस्से करके ट्विन फ्लेम बना देते हैं? हम तो यहाँ पे कर्मा काटने आए हैं, खुद को ढूँढने आए हैं। तो अगर भगवान मतलब इतने निर्दयी तो नहीं है ना कि हमारे आत्मा के 2 टुकड़े कर देंगे, 2 पीस कर देंगे और बोलेंगे जाओ जाओ ढूँढते फिरो, ढूँढते फिरो, ढूँढते फिरो। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मैनिपुलेशन। और ट्विन फ्लेम की अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो सिर्फ़ एक ही दिखते हैं मुझे, और मुझे नहीं लगता कि हम उतने बड़े हैं और उतनी पीड़ा सहने वाले योग्य इंसान हैं कि हम ट्विन फ्लेम बन पाएँ। ट्विन फ्लेम एक ही है, पुरुष और प्रकृति ट्विन फ्लेम है, नो डाउट। पुरुष और प्रकृति, शिव और उनकी शक्ति, वो ट्विन फ्लेम है क्योंकि वो आधा आधा पूरा है, आधा आधा पूरा है। लेकिन इंसान में तो भगवान ने दोनों एनर्जीज डाल दी। मैं एक लड़की हूँ, बट मेरे में मैस्कुलिन एनर्जी भी है, मेरे में फेमिनिन एनर्जी भी है। एक लड़का है, उसमें मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है। तो कहाँ से ट्विन फ्लेम? उसमें तो सिर्फ फेमिनिन एनर्जी रहेगी एक ट्विन फ्लेम में, और एक में सिर्फ मैस्कुलिन रहेगी। तो ऐसा नहीं करके भेजते भगवान, और इतने निर्दयी नहीं होंगे भगवान, बिकॉज शिव शक्ति के मिलन में बहुत पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा में सृजन है। सृजन है तो सृजन है, तो बहुत पीड़ा से है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ह्यूमन इतना पेन बेयर कर पाएगा, आई डोंट थिंक। और जो ट्विन फ्लेम रिलेशन होते हैं ना, मैं उनको पर्सनली नहीं मानती एग्जिस्ट करता है इस धरती पे कोई भी ट्विन फ्लेम नाम का जीवित प्राणी एग्जिस्ट करता है। मतलब भगवान ने इतने पाप किए हैं क्या उसने कि उसकी जोत ही उन्होंने 2 टुकड़ों में कर दी, जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को साफ साफ कह रहे हैं कि आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता। जीवात्मा है ही नहीं वो चीज। जीवात्मा वो चीज ही नहीं है जिसको तोड़ा फोड़ा जा सके। वो शरीर थोड़ी है जिसको तोड़ देंगे, वो एक जोत है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। और शास्त्रों के हिसाब से ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज नहीं होती। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वेस्ट से ही आया है, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे जगह यहाँ पे सोलमेट और कार्मिक होते हैं। तो आई होप डाउट समझ आ गया होगा। मैं ऐसी चीजों पे बात नहीं करती हूँ अमूमन, बट मैंने देखा हुआ है ना, यूथ बहुत मैनिपुलेटेड हो गया है इन चीज़ों से। रीडर्स, हमारी ही कम्युनिटी के लोग थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। और क्या कहूँ अब मैं उनके बारे में, क्या कहूँ? मैं तो लव रीडिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ लाइव करती हूँ और स्पिरिचुअल रीडिंग और करियर पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बट जो करते हैं उनको मतलब सीधा रीडर्स फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन बोल सकते हैं ना, ओ माय गॉड दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर कार्मिक, दिस इज योर ट्विन फ्लेम। वो जो होते हैं ना फेमस होने के चक्कर में वो टैगलाइन लगा देते हैं, और हम भी ऐसे प्राणी हैं जो इम्प्रेस होके बस उनका ही देखेंगे। एक्चुअली में जो सच बोल रहा है उनका कोई भी नहीं देखेगा, मुझे मालूम होता है, बिकॉज मैंने ये खुद फेस किया हुआ है। तो जो मैनिपुलेट करते हैं, जो झूठी आस उम्मीद होप दे सकते हैं, उनका टाइम चल रहा है, बिकॉज कलयुग है। सच किसी को सुनना नहीं होता है,
सच, क्योंकि पचाना सच को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो पचाने के लिए भी हमें कैपेसिटी चाहिए होती है जो हर किसी में नहीं होती है। बट आई थिंक अगर यहाँ तक वीडियो सुन रहे हो तो तुम में सच पचाने की कैपेसिटी है, तभी पूरा सुना होगा अभी तक ऑलमोस्ट। तो कार्मिक, एवरीथिंग इज कार्मिक, लेकिन अगर अच्छे कर्म किए तो सोलमेट्स मिल जाते हैं, किसी ना किसी रूम में मिल जाएगा। और ट्विन फ्लेम आई डोंट थिंक एग्जिस्ट। ट्विन फ्लेम में मैं सिर्फ महादेव और माँ पार्वती बस इनको काउंट करती हूँ, मैं दूसरे किसी देव को ट्विन फ्लेम में काउंट भी नहीं करती हूँ। और यू कैन से सोलमेट की एग्जाम्पल जो हमारे करता धरता है महाविष्णु और माँ लक्ष्मी, ये सोलमेट की एग्जाम्पल हो सकते हैं। बट कोई भी शिव और उनकी शक्ति, पुरुष और प्रकृति के हम तो बहुत ज्यादा छोटे अंश हैं, उनके बराबर पे कौन आता है। और हम अगर ऐसा समझ रहे हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई इंसान है ही नहीं, सीधा बात करूंगी ये। और आई डोंट नो नीचे पॉजिटिव कमेंट आते हैं कि नेगेटिव आते हैं, क्योंकि ये विवादों से भरा हुआ टॉपिक है। मैंने पहली बार इस ऐसे किसी पे बोलने की हिम्मत की है, बट मेरे पास लाइव में बहुत लोग आते हैं, मैम ही इज माई ट्विन फ्लेम, ही इज माई वॉट, ही इज माई ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। सब लोग ट्विन फ्लेम हो जाएंगे तो मतलब कर्मा कार्मिक कौन है, सोलमेट कौन है? ये कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? और लव लाइफ में सबसे ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट किया गया ट्विन फ्लेम के नाम पे। तो जो लोग ऐसा करते हैं, आई होप वो भी मेरी वीडियो देखें और सुधर जाएं और अच्छा कंटेंट बनाएं, मैनिपुलेट ना करें लोगों को। खुद पहले मेडिटेट कर लें, खुद पहले थोड़ा सा पढ़ लें और उसके बाद दूसरे इंसान को करें। ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार का कोर्स लिया और टैरो रीडिंग करनी शुरू कर दी और ट्विन फ्लेम ये वो बताना शुरू कर दिया। नो, खुद से रिसर्च करो, पढ़ो, थोड़ा मेडिटेट करो, फिर आओ ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। बाकी जनता बहुत सियानी है और फिल्टर करके कंटेंट को देखा करो, ऐसे ही सब कुछ अपने दिमाग में मत घुसाया करो जो अनहेल्दी चीजें हैं, जो मैनिपुलेट करती हैं। और सबसे ज्यादा आई नो लव लाइफ वालों को दिक्कतें चलती हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं वापस ला देंगे और पैसे ऐंठ रहे हैं लोगों से। वापस वापस कुछ नहीं आना, जब तक ऊपर वाले परमात्मा की मेहर नहीं होती कोई वापस नहीं आना। और जब अगर उन्होंने आपको किसी से दूर रखा हुआ है, आपके भले के लिए ही रखा होगा, इतना समझ लेंगे ना। पूछने में कोई बुराई नहीं कि क्या फील कर रहा है, कैसा है, बट ला देगा कोई, भगवान कोई नहीं है, कोई नहीं ला के देगा वापस, कोई नहीं ला के देगा। तो ऐसा जो बोल रहा है ना, उससे कोसों दूर रहो, बहुत दूर भाग जाओ उससे। और बस इतना ही कहना चाहती थी। आई थिंक मैं सम अप करती हूँ, बहुत बड़ी ना हो जाए वीडियो, 13.5 मिनट की ऑलमोस्ट है। तो पसंद आई हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ हो करना, चलो कमेंट कर